नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको नारेशन एक टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर का है, इसको आपको डिटेल से समझाऊंगा। थोड़ी देर के लिए आप कंस्टेंट होकर के इस टॉपिक को समझें ताकि आपको दोबारा समझने का आवश्यकता ही ना पड़े। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नारेशन में दो टॉपिक आएगा, एक डायरेक्ट और एक आएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जो कथन हम अगर स्वयं बोलें तो वो डायरेक्ट है, और हमारी बातों को कोई और बोले वो होता है इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ही सेड माई मदर कुक्स वेल। तो जो कथन हम कहें, यानी जो कथन, ये जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट आता है, कोई कथन आता है, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। यानी हमारी बातों को अगर हम डायरेक्ट कहें तो वो डायरेक्ट है, और हमारी बातों को कोई और कहे तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या पहचान है कि इनडायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट जो होगा इसमें कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। इसमें दो तरह की वाक्य होते हैं, एक तो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आएगा ये कहलाएगा आपको रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आएगा वो आएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें क्या करना होता है आपको, रिपोर्टेड स्पीच और एक हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और जिसमें अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हमारी कथन को, यानी वक्ता के कथन को, स्पीकर के कथन को कोई और कहे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको एक टॉपिक मैं समझाता हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपको 50% नारेशन इसी पे डिपेंडेंट है, इसके अलावा सिर्फ रूल है। ये मैंने क्या लिखा, SON। ये जो बॉक्स है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बात किया जाए उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। अब यहाँ कैसे चेंज करना होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आखिर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हम देखेंगे कहाँ, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भी है ये देखना है आपको रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच में, और बाकी का जो लिखा हुआ है SON ये देखना है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब जैसे इस सेंटेंस को हमें कहा जाए कि इसमें ही सेड माई मदर कुक्स वेल, तो जो चेंज करना होगा वो हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा इसमें आपको देखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, और यहाँ पे आपको देखना होगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या नो चेंज। तो चलिए आगे हम आपको समझाते हैं कि इसका रूल कैसे है। इसका रूल में आपको सबसे पहले एक रूल होगा जिसमें क्या चेंज करते हैं और क्या चेंज नहीं करते हैं। रूल नंबर 1, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, जब ये दोनों का सेंटेंस होगा तो जो आपका होगा इनडायरेक्ट में बदलने का सेंटेंस, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं वो चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका आपको। आई सेड, आई से, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये देखिए से है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा,
अब यहाँ पे आपको इसमें चेंज करना होता है, सिर्फ जैसे ही है, ही कौन सा पर्सन है, ही है आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में अभी मैंने आपको एक बॉक्स बताया था SON 1 2 3, तो ये ही जो है वो थर्ड पर्सन है, ये कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे रूल सिर्फ ये लगेगा कि आई से जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट का प्रयोग होगा, और ही हमारा थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे देखिएगा टेंस नहीं बदला, यानी अगर ये प्रेजेंट का हो या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो हमारा टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ चेंजिंग क्या आएगी यहाँ पे, ये बदल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर होता यू, तो यू रहता तो सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यही कंडीशन फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होगा। सेकंड रूल से स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें चेंज होगा। पहला रूल है, दूसरा रूल है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब जिनको टेंस का नॉलेज नहीं है उनको भी समझ में आएगा। देखिए कैसे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसमें क्या यूज होता है, एस या ईएस, और आपका जो वर्ब होगा वो V1 होगा। अब इसको आप चेंज कीजिएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, V2। चलिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। आई सेड शी टीचेज इंग्लिश। अब आप देखिए यहाँ पे सैड होगा, यानी जब भी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा तब तो चेंज ही नहीं होगा, लेकिन जब आपका पास्ट में होगा तो अभी ये जितना रूल बताऊंगा मैं ये सब के सब पास्ट पे ही लागू होगा। अब यहाँ पे आपको कहा गया कि आई सैड, मैंने कहा, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने ये कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, आई सैड। अब आप जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा, डैट। अब ये सी है, सी कौन सा पर्सन है, सी है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज हो गया, सी आ गया। अब क्या करना है आपको, टीच, तो टीच का जो सेकंड फॉर्म होता है वो टाउट होता है, सी टाउट इंग्लिश। यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ हमने आपको यही कहा था कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो एस या IS होगा, यहाँ V1 होगा और यहाँ पे आपको V2 करना है। तो देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन के कारण उतर गया, ये V1 था, ये V2 आ गया। रूल नंबर B, ये चलेगा आपका A और आया B। इसमें क्या करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है कि इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और ING का भी प्रयोग करते हैं। इसमें आपका यूज होगा इज एम आर और वर्ब में ING यहाँ भी लगेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा आपका वाज या वर, और इसमें भी लगेगा आपका ING। तो आप ING को चेंज करना नहीं है, इसीलिए ING को भूल जाइए और सिर्फ वाज वेयर पे कांस्टेंट करना है कि आखिर चेंज कैसे होगा। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जॉन सेड I am going to temple। I am going to temple। अब जब इसका आप चेंज कीजिएगा, ये अभी जो है डायरेक्ट है, अब इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा जॉन सैड दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, जॉन। अगर ये लड़का है तो ही लगेगा और अगर ये लड़की है तो सी लगेगा।
तो यहाँ पे ये जॉन लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, वाज वर, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। और बाकी आपको कुछ चेंज करना नहीं है, ही वाज गोइंग टू टेम्पल। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसको हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल और पास्ट परफेक्ट का रूल लगाएंगे। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका यूज होता है हैज़ या हैव, और यहाँ पे भी यूज होगा ओनली हैड, और V3 इसमें भी होता है और V3 इसमें भी होता है। तो ये आपको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ हैज और हैड। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सी हैज सी सैड I have written a letter. I have written a letter. जब आप इसके चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा सी सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो आ जाएगा दैट, और आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट में क्या है, सी है तो सी ही रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक चेंज करना है कि जो आपका हैज या हैव आ रहा था इसकी जगह सिर्फ हैड लगा देना है। तो सी हैड रिटन अ लेटर। देखिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हैज या हैव को हैड में चेंज करना है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। इसके नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और जो पास्ट परफेक्ट होता है ये जो होता है आपका थर्ड फॉर्म होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ध्यान रखना है, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, साथ में इसमें एक हैड वर्ड आ जाएगा। यानी जब आप पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो एक हैड का और एक V3 का आपको चेंज करना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, अतुल सैड आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे। तो यहाँ देखिए आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा अतुल सैड दैट। जब आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अतुल, तो अतुल है तो अतुल का अतुल रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अतुल के बाद यहाँ वेंट है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में था, आपको वेंट की जगह लेना है हैड। अतुल हैड, गो वेंट का थर्ड फॉर्म गॉन होगा, अतुल हैड गॉन टू आगरा ऑन मंडे। इट मीन्स आपको चेंजिंग कहाँ करना पड़ा, सिर्फ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ये तीन रूप में होता है, गो, वेंट और गॉन। नेक्स्ट रूल है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को जब हम बदलेंगे तो यह आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का। देखिए आईएनजी का प्रयोग यहाँ भी करते हैं और आईएनजी का प्रयोग यहाँ भी करते हैं। तो आईएनजी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब भी वाज वर आएगा तो हम इसको हैड बीन में चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, सचिन सैड, सचिन सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, क्या आ गया, डैट। अब देखिए आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, सचिन, तो यहाँ पे आएगा ही। अब ही के बाद क्या यहाँ वाज आएगा या नहीं आएगा, तो वाज बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में। क्या हो जाएगा, ये हैड बीन में। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट में
कोई चेंज नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका रूल है वो अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।